धर्म प्रेमी बंधुओं नमस्कार। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ संध्या वंदन के अंतर्गत कड़ियों की प्रस्तुति के क्रम में आज की कड़ी तिलक धारण भस्म धारण के विषय में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए। तिलक धारण संध्या वंदन की शुरुआत में करना अति आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या वंदन की शुरुआत तिलक धारण करके ही करना चाहिए। मंत्र है ललाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्मम समारभेत, यानी ललाट में तिलक करके ही संध्या कर्म की शुरुआत करनी चाहिए। अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम, यदि आप तिलक नहीं करते हैं और संध्या वंदन आप करते हैं, देव पूजा करते हैं, तो आपका कर्म निरर्थक माना जाएगा। इसलिए तिलक करना अति आवश्यक है। जो भी उपलब्ध हो आपके पास उसी से आप तिलक करें। ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपको चंदन नहीं मिल पाया है तो फिर कैसे क्या करेंगे। मृतिका मिल गई, मिट्टी, मृतिका से भी आप तिलक कर सकते हैं। भस्म भी लगा सकते हैं। चंदन मिल गया तो और अच्छी बात है, कुमकुम मिल गया तो भी। और अगर यदि कुछ भी नहीं तो जल से भी आप तिलक कर लें, लेकिन तिलक करें जरूर, ये अति आवश्यक है। तो यदि उपलब्ध है तो चंदन, बहुत से लोग गोपी चंदन लगाते हैं, बहुत से लोग मल्यागरी चंदन लगाते हैं, लाल चंदन लगाते हैं। जो उपलब्ध हो उसको लगा करके ही संध्या की शुरुआत करें। अपने गुरु परंपरा के अनुसार भी, क्योंकि सभी लोग अलग अलग गुरु परंपरा के होते हैं। कुछ लोग वैष्णव होते हैं, कुछ लोग शाक्त होते हैं, उनकी अपनी अलग विधि होती है, अलग प्रकार का तिलक होता है। तो जो भी आपको गुरु परंपरा में मिला है उस तिलक को धारण करके ही संध्या करें। संध्या वंदन में तिलक धारण के भी मंत्र अनेकों हैं, लेकिन एक सर्वसुलभ मंत्र का प्रयोग जो अधिकतर किया जाता है, मैं उसी मंत्र को बोल करके तिलक धारण कर रहा हूँ। ऐसे आप भी इस मंत्र को बोल करके तिलक धारण कर सकते हैं। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। इस तरह से ललाट में तिलक धारण करें। फिर जो शिव भक्त हैं उनके लिए भस्म धारण अति आवश्यक कहा गया है। भस्म धारण ललाट में शिव भक्त को जरूर करना चाहिए। प्रातः काल यदि संध्या आप कर रहे हैं तो भस्म में थोड़ा जल मिला लें। जल मिलाने के बाद जो मंत्र है, जल को मिलाते हुए या भस्म को अभिमंत्रित करने के लिए जो मंत्र है उसको बोल करके, और यदि मंत्र नहीं मालूम आपको तो ओम नमः शिवाय ऐसा भी कह करके आप भस्म को अभिमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको भस्म धारण करने का मंत्र नहीं मालूम तो ओम नमः शिवाय कह करके भी भस्म धारण आप कर सकते हैं। ऐसी बाध्यता नहीं है कि जो मंत्र है वो आपको मालूम हो, याद हो तभी। अगर यदि आपको नहीं मालूम तो ओम नमः शिवाय कह करके भी आप भस्म धारण कर सकते हैं। वैसे ये जो अभिमंत्रित करने का मंत्र है वो बहुत कठिन नहीं है। इस मंत्र को भी बोल करके आप भस्म को अभिमंत्रित कर सकते हैं, भस्म को नमन कर सकते हैं। प्रातःकालीन संध्या में उपस्थित हूँ, इसलिए मैंने भस्म में जल मिलाया है और जो मंत्र बोला जाता है उस मंत्र को मैं बोल रहा हूँ, सुने ध्यान से।
ओम अग्निरिति भस्म, ओम वायुरिति भस्म, ओम जलमिति भस्म, ओम स्थलमिति भस्म, ओम व्योमेति भस्म, ओम सर्वगुम हवा इदं भस्म, ओम मन एतानि चक्षुषी भस्मानीति। अब है कि किन किन उंगलियों से हम भस्म धारण करें और कैसे करें। तो 3 उंगलियां जो हैं हमारी, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, इन 3 उंगलियों से भस्म धारण किया जाता है। इस तरह से आप देखें और इसी तरह से आप धारण भी करें। सबसे पहले ललाट में, इसके लिए मंत्र है ओम त्रायुषम जमदग्ने, ऐसा बोलते हुए इधर से ओम त्रायुषम जमदग्ने, इस तरह से 3 रेखाएं बनाएं। तो ये हुआ ललाट में भस्म धारण की विधि। ललाट में धारण करने के बाद और भी कई अंग हैं, वहां भस्म धारण करने की परंपरा है। ज्यादा नहीं तो मुख्य कुछ अंग हैं, वहां पर जरूर धारण करें। और अगर धारण करने में असुविधा है तो कम से कम स्पर्श उन अंगों को जरूर कर लें। अगर आप धारण कर सकते हैं तो मैं जो मंत्र बोल रहा हूं, इन मंत्रों को बोलते हुए ललाट के बाद कंठ में ओम कश्यपस्य त्रायुखम, इस तरह से कंठ में धारण करें। कंठ में धारण करने के बाद ओम यद्वेषु त्रायुखम, दोनों भुजाओं में और अंत में हृदय प्रदेश में। इसके लिए मंत्र है ओम तन्नो अस्तु त्रायुखम, हृदय प्रदेश में भस्म धारण करें। अब है कि भस्म धारण जो किया जाता है, क्या बिना भस्म धारण के हम संध्या वंदन नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं। यदि आप शिव भक्त हैं तो भस्म धारण करना जरूरी है। अगर शिव भक्त नहीं हैं, वैष्णव हैं, तो केवल आप तिलक कर लें। भस्म धारण के पीछे एक भाव भी है कि भस्म धारण करने से अपनी नश्वरता, इस शरीर की नश्वरता का भी एक बोध होता है कि हमारे अंदर ये अभिमान न हो जाए कि मैं तो अमर हूं। ये शरीर नश्वर है, ये बताता है भस्म। जब भी आप भस्म लगाते हैं तो एक मन में एक भाव जरूर आता है कि ये शरीर तो नश्वर है। तो इस दुनिया के प्रति जो माया मोह है वो घटता है और परम ब्रह्म परमात्मा से प्रीति में वृद्धि होती है। इसलिए भी भस्म धारण करना अति आवश्यक माना जाता है। वैसे अगर सुलभ ना हो तो आप जल से भी तिलक कर सकते हैं और तिलक करके संध्या कर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज की कड़ी में मैंने बताया कि तिलक धारण और भस्म धारण। इसके बाद अगली कड़ी में फिर आगे की चीजें मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।